हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति, पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने और हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्यों को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। ये नहर न बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का अधिशेष बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। हरियाणा को भारत सरकार के 24 मार्च 1976 के आदेशानुसार रावी व्यास के सरप्लस पानी में भी 3.50 मिलियन एकड़ फुट हिस्सा आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उनकी ओर से एक अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 6/5/2022 के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दूसरे दौर की बैठक जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अमित शाह से कहा कि उन्हें भी इस विषय पर एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा है, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले इस बैठक के लिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी 3 अर्ध सरकारी पत्र लिखे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हरियाणा को भाखड़ा मेन लाइन नहर से भी लगभग 700 से 1000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। इस संबंध में भागीदार राज्य के प्रमुख अभियंताओं और बीबीएमबी के अधिकारियों की एक कमेटी ने भी ये पाया है कि बीएमएल के संपर्क बिंदु पर हरियाणा को पानी का कम वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल किया जाए और चंडीगढ़ के साथ लगते हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता भी इस विश्वविद्यालय से की जाए। पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का हिस्सा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत प्रदान किया गया था। मनोहर लाल ने कहा कि फसल अवशेष जलाने के मामले न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए भी हानिकारक है, इसलिए हमने ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के साथ साथ किसानों को जागरूक भी किया है। इस संबंध में हमारे प्रयासों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी सराहा है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से अब तक फसल अवशेष जलाने के मामलों में 73% की कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। जयपुर में राजस्थान सरकार के सौजन्य से आयोजित की गई इस बार की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। शनिवार के दिन हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए मंजूरी मिल गई है। वहीं ये घोषणा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी की गई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए घोषणा की। गृह मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा भवन बनाने के लिए हरियाणा को जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस घोषणा के लिए समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन के लिए भूमि की पहचान कर ली गई। अब गृह मंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका काम शुरू हो पाएगा। दरअसल वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029 लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं नए परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 और लोकसभा के क्षेत्रों की संख्या 14 होगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।
जिसके चलते इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है। मौजूदा भवन में भी हरियाणा को लगभग 56 साल बीत जाने के बाद भी पूरा हक नहीं मिला है। विधानसभा भवन में 24,630 वर्ग फुट क्षेत्र हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया था, लेकिन हरियाणा के हिस्से में आए 20 कमरे अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। ऐसे में कर्मचारियों के साथ साथ विधायकों, मंत्रियों और समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान की कमी आ रही है। चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट।